हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है रिश्तों का अधूरापन। आजकल पता नहीं रिश्ते कहाँ गायब हो गए हैं। बस हड़पने की ही रहती है एक दूसरे के धन की, और पैसों का महत्व ही रह गया है। समय की भी क्या विडंबना है, जहाँ बचपन में हम भाई बहनों की लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर प्रेम के साथ मिलते हैं, वहीं भाई बहन बड़े होकर अलग हो जाते हैं। वह बचपन का प्रेम कहाँ खो जाता है, पता ही नहीं चलता। एक दूसरों की चीजों को हड़पना ही बस समझ में आता है। नितिन और राहुल भी अपने पिताजी के बनाए घर में रह रहे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी और रामनाथ जी रिटायरमेंट के मिले पैसों से घर भी बनवाया था। रामनाथ जी ने घर को बहुत ही प्यार से बनाया था। इस घर की एक एक ईंट उनकी मेहनत और पसीने की कमाई थी। उन्होंने हमेशा संस्कारों की दुहाई दी थी और अपनी परवरिश की हमेशा बड़ाई ही की थी। पर क्या पता था कि एक दिन उनके ही बच्चे आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे। रामनाथ जी तो वैसे तो पहले से ही दूरगामी थे। उन्होंने अपने मकान को दो पार्ट में बनवाया था, एक छोटे बेटे ने नितिन और दूसरा बड़े बेटे राहुल के नाम से। पर उनके जीते जी अलग होने का तो सवाल ही नहीं उठता। घर के मन मुटाव को रामनाथ जी के सामने ना लाया जाता था। रामनाथ जी की दिनचर्या समय के साथ बीत रही थी। उन्हें अपनी परवरिश पर भरोसा था कि उनके बच्चे कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। वह बुजुर्गों की संगोष्ठी में बैठते तो अपने परिवार की बड़ाई ही करते थे। बाकी बुजुर्ग भी उनकी सराहना करते ना थकते थे। रामनाथ जी ने अपने परिवार में कुछ नियम और कानून भी बना रखे थे। नितिन और राहुल दोनों की पत्नियों की आपस में ना पटती थी। शिखा और रुचि दोनों आपस में मन भारी किए ही एक दूसरे को देखती थी। इनका बस चले तो वह एक दूसरे को देखना भी ना चाहें। वह अपने पतियों को ताने भी मारती थी। नितिन और राहुल पिताजी से बहुत डरते थे, या यूं कह दे कि रामनाथ जी के संस्कारों का ही असर था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, पर घर में संस्कारों की दुहाई देते देते रिश्ते अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। कोई एक दूसरे को पानी देने वाला न था। नितिन और राहुल का कमरा ऊपर था और रामनाथ जी नीचे रहते थे। उनके घुटनों में दर्द होने के कारण उनसे सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाते थे। एक दूसरे की देखा देखी रामनाथ जी तक अब टाइम से ना खाना पहुंचाना ना चाय पहुंचाना। रामनाथ जी अपने ही घर में एक पुरानी टूटी कुर्सी के सामान पड़े रहने लगे। सर्विस के समय जो उनकी घर में शाखा थी वह अभी खत्म सी हो चुकी थी। रामनाथ जी अभी बीमार रहने लगे थे। कहीं ना कहीं वह चिंता से ग्रसित थे जो उनको खाए ही जा रही थी। अंदर ही अंदर जिन संस्कारों की वो दुहाई देते थे वह शायद अभी ख्यालों में ही थी। रामनाथ जी की बहुत ही दुखी रहने लगे। रामनाथ जी ने अब घर से निकलना भी बंद कर दिया था। एक दिन तो अचानक ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने अब काम क्रियाक्रम के लिए दोनों भाइयों में भी खींचातानी शुरू हो जाती है। समय की विडंबना तो देखिए, जिसका सब था उनके अंतिम क्रिया में भी भाइयों ने अपना लड़ना ना छोड़ा। किसी तरह पंडितों को खिलाकर क्रिया का काम संपन्न किया दोनों भाइयों ने मिलकर के। जिस पिता ने इतनी दुआएं दी थी अपने बच्चों को और संस्कारों की कितनी बड़ाई की थी, उसका ये अंत निकला। देखो आज के जमाने में अब नितिन और राहुल को रोकने वाला कोई नहीं था। नितिन और राहुल की आपस में तो रोज की लड़ाई होती थी। उनके काम पर जाने के बाद शिखा और रुचि भी आपस में लड़ जाती थी। यह सिलसिला अब आए दिन का हो गया था। अब बात बंटवारे की चलने लगी। यह बात रिश्तेदारों तक पहुंची तो रामनाथ जी की बड़ी बेटी सुधा और उसके पति दिनेश नितिन और राहुल से मिलने के लिए आते हैं और समझाते हैं कि लोग क्या कहेंगे सुनेंगे। तो इन सारी बातों का पिताजी ने तो हमेशा
अपने संस्कारों को ही सर्वोपरि रखा था। तुम लोगों ने उनके मरने के बाद उनकी इज्जत को ही ढो डाला है। पर नितिन और राहुल किसी भी बात पर तैयार नहीं थे। सुधा और दिनेश बात करके चले जाते हैं, जाते जाते बोलते हैं, थोड़ा सोचो तुम दोनों। जब राहुल और नितिन ने पिताजी का मान ना रखा तो बहन का क्या रखते। फिर भी एक दिन राहुल और नितिन ने सुधा दी और दिनेश जीजाजी को बुलाकर बंटवारे की बात रखी। सब लोग आंगन में ही इकट्ठा हो चुके थे। सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। नितिन की बहुत ही बेइज्जती हुई थी घर में ही, और नितिन की पत्नी रुचि वह भी अपनी एक बात को रखती ही जा रही थी। जो जलता है वही तड़पता है। नितिन और रुचि के साथ ही नाइंसाफी बहुत दिनों से चल रही थी। वह नितिन और रुचि अब एक होने के लिए तैयार न थे। इधर राहुल और सुधा को सारी कमियां सिर्फ नितिन और रुचि में ही नजर आ रही थी। सुधा और दिनेश ने नितिन और रुचि को समझाने में ही लगे हुए थे, लेकिन रुचि ने बोला, क्या पिताजी, अम्मा के मरने के बाद सारा कुछ बड़े भाई का होता है, छोटे का कुछ नहीं होता। पर रुचि की बात को सुनता कौन। रुचि बोले जा रही थी और रोए जा रही थी। माँ के गहने, माँ का बॉक्स और माँ का कमरा सब बड़े भाई का होता है, तो हमारा क्या है सुधा दी। अभी भी आप एक होने के लिए कह रही हैं। सुधा जी ने बोला, बड़े भैया सारा काम कर रहे हैं तो वही ना रखेंगे ना सारे सम्मान को। नितिन और रुचि तिल मिला जाते हैं। रुचि ने सुधा दीदी जैसी दीवार पर अब अपना सर फोड़ने की कोशिश ना की। वह चुप होकर अपने कमरे की ओर चली और जाते जाते बस यही बोलती गई कि अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ, बस अब और मेरे से नहीं सहा जाता है। इधर सुधा दी भी गुस्से में बोली, ठीक है तो इस घर के 3 हिस्से होंगे, एक बड़े भैया का, एक तुम्हारा और एक मेरा भी होगा हिस्सा। रुचि वापस पलट कर नीचे आती है और बोलती है, कैसा आपका हिस्सा। तो बोलती है सुधा, पिता की प्रॉपर्टी में एक हिस्सा बेटी का भी होता है। रुचि गुस्से से लाल होती नहीं बोली, यह मकान मेरे नाम से है, इस मकान में 1 फूटी कौड़ी भी किसी को ना दूंगी। सुधा दी का गुस्से से तिल मिला जाती है और रुचि वहां से तेजी से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। राहुल और उनकी पत्नी शिखा सबकी नजरों में अच्छा बनने की ही कोशिश करते हैं। सुधा दी अब बड़े भाई के यहाँ से आना जाना रखती है और पार्टियां भी चलती हैं, पर छोटे भाई को पूछती तक भी नहीं है। बंटवारे की बात तो हो गई, पर अभी बंटवारा ना हुआ। बड़े भाई मटकते चटकते अपनी बहन के घर आना जाना हो रहा था और शिखा भी ऐसे बन ठन के निकलती जैसे वह रुचि को चिढ़ा रही हो कि देखो हम कैसे रहते हैं, क्या सब कुछ लेकर भी लोग अच्छे बने रहेंगे और सब कुछ सहने के बाद बोलने वाला बुरा हो जाएगा। आजकल का जमाना यही है। रुचि और नितिन ने भी अपना बिजनेस अलग कर लिया। रुचि के मायके से उसे मदद मिलने लगी। नितिन ने अपना बिजनेस भी थोड़ा सा खड़ा कर लिया था और बिजनेस के एक दिन में कहाँ खड़ा होता है। 20 साल का बिजनेस और एक दिन का बिजनेस कैसे बराबरी होगी। ऐसे बराबरी नहीं हो सकती एक दिन में। नितिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिन दिन भर भूखा रहकर इधर उधर घूमना। रुचि और नितिन स्ट्रगल करने लगे थे। बड़े भाई की सारी जिम्मेदारियां लगभग पूरी ही थी। बच्चे अच्छा काम कर रहे थे, पर नितिन और रुचि के बच्चे अभी छोटे थे, अभी सारी जिम्मेदारियां बाकी थी। लंबा सफर था, रिश्तेदारों ने भी पल्ला झाड़ लिया था और रुचि अपने पति का सपोर्ट बनकर ही खड़ी थी, एक मजबूत बीम की तरह। अब वह अपनी दुनिया एक नए सिरे से शुरू कर रहे थे कि जहां मदद करने वाला कोई रिश्तेदार न था,
पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। रामनाथ जी की इतनी लंबी सोच रखने के बावजूद भी आज घर में कलह का कारण बना हुआ था। अगर दोनों भाइयों के नाम से मकान और प्रॉपर्टी थी तो वह अपना हिस्सा लेकर अलग अलग क्यों नहीं होकर चैन की सांस लेते, जबकि दोनों के मकानों का एरिया भी समान था। कहते हैं ना, विनाश वाले विपरीत बुद्धि होती है, विनाश का कारण ही विपरीत बुद्धि है। यह कहावत तो समय के साथ चरितार्थ कर रहा था। क्या घर में रहने वालों से घर बनता है या घर में रह जाने से घर बनता है? जब वापस प्रेम खत्म हो जाए आपस में तो अलग हो जाना ही समझदारी है। रस्सी को इतना भी मत खींचिए कि वह तार तार होकर टूट जाए और फिर जुड़े से भी ना जुड़े। अगर रिश्तों में खिंचाव हो रहा है उसे काट दीजिए कि काटने के बाद जुड़ने लायक हो, कम से कम इतना तो बच जाए। जिन संस्कारों और प्यार की दुहाई देते हुए रामनाथ जी मर गए, क्या इस लड़ाई और झगड़े से वह जिंदा है? किसी भी रिश्ते में अगर प्रेम और मानवता ना हो तो अलगाव ही जरूरी है। प्रकृति का नियम है, जब किसी चीज का समय बुरा यानी पूरा हो जाता है तो वह नष्ट हो जाती है। और जैसे पौधे में अगर कई पौधे निकल आते हैं तो उनका पनपना नहीं हो पाता है, विकास नहीं हो पाता है, तो हम उस पौधे को अलग अलग लगा देते हैं जिससे कि वह जल्दी जल्दी विकास हो उसका। अगर रिश्तों में भी प्रेम खत्म हो जाए तो उसे अलग हो जाना चाहिए। थोड़ा समय और स्पेस चाहिए ताकि धीरे धीरे वह प्रेम फिर से विकसित होने लगता है और सारे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। आजकल पता नहीं कैसा जमाना आ गया है और लड़ कट कर रहने से मन में द्वेष उत्पन्न होता है। समय के साथ ही अच्छी सोच रखते हुए अपने आप को अलग कर लेना चाहिए जिससे प्रेम भाव आपस में बना रहे और एक दूसरे का साथ भी मिलता रहे। नहीं तो पता नहीं कब कहाँ खो जाए, क्योंकि आजकल पैसों का महत्व हो गया है, ना अपनों का महत्व है ना कोई रिश्तों का महत्व है। जिसके पास पैसे हैं बस उसी का चलता है, रिश्तों का कोई मोल नहीं है। तो इस आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी में।